आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। जैसे कि हम सब पढ़ चुके हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन रिएक्शन के दो मतलब जो फोटोसिंथेसिस का मेन दो फेज होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में ATP NADPH ये जो एनर्जी के फॉर्म है वो लाइट रिएक्शन में फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। अब इसका यूज हम डार्क रिएक्शन में करके हम फूड बनाएंगे, मतलब प्लांट फूड बनाता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज करके डार्क रिएक्शन में भोजन बनाता है प्लांट। तो इसमें इसको कैसे डिस्कवर किया गया? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम केल्विन ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि प्लांट कैसे फूड बनाते हैं। तो केल्विन ने स्टडी किया क्लोरेला पे। तो उन्होंने पाया कि कुछ प्लांट होते हैं जो कि अपना फूड बनाते टाइम एक कंपाउंड बनाते हैं जिनके जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है। मतलब वो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसलिए इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, C3 साइकिल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसको वो क्या होता है, उसमें 3 कार्बन होता है। 3 कार्बन होने की वजह से इसको C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम होता है नीट में ज़्यादातर चांसेस कौन सा है, इन्होंने कौन से टेक्निक यूज की थे? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इसमें देखो क्या होता है, कुछ मटेरियल को, कुछ सब्सटेंस को सेपरेट करने की ये मेथड है क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक टेक्निक है कुछ मटेरियल को आइसोलेट करने के, सेपरेट करने के। और इन्होंने एक आइसोटोप यूज किया था। आइसोटोप आप मेनली केमिस्ट्री में पढ़ते हो। आइसोटोप कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, एक C12 एक C14। ठीक है, एक 14 एक 12 होता है। 2 फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने कौन सा यूज किया था? C14 मतलब कार्बन 14 यूज करके उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया था। इसको आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है, तो केल्विन ने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, इसलिए इसको कौन से साइकिल बोलते हैं? केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने कौन से टेक्निक यूज किया था? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है मैं बता दिया कि ये एक कुछ किसी भी मटेरियल को सेपरेट करने का मेथड है। और इन्होंने जो आइसोटोप यूज किया था, कौन सा आइसोटोप था? C14। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये साइकिल एक्चुअली होता कहाँ है, कौन से प्लेस पे होता है। तो हम सब जानते हैं कि लीफ वाले पार्ट में ही होता होगा। तो देखो एक लीफ हम बनाते हैं, मैं एक लीफ बना लूं। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, लीफ उतना अच्छा नहीं बना पर फिर भी समझने के लिए हमारे काफ़ी है। अब देखो लीफ के अंदर मेजोफिल सेल होती हैं। ठीक है, मेजोफिल सेल होती हैं। मेजोफिल, रुक जाओ पहले इधर, ग्रेना वाला पार्ट में क्या चलता है? क्लोरोफिल के ग्रेना वाला पार्ट में हम पढ़ते हैं क्या चलता है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है? ग्रेना वाला पार्ट में। लेकिन ग्रेना के मतलब क्लोरोफिल के अंदर, ग्रेना के बाहर मतलब सॉरी ग्रेना के में लाइट रिएक्शन चलता है और डार्क रिएक्शन चलता है एस्ट्रोमा में। एस्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है? डार्क रिएक्शन। लीफ के अंदर मेजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके एस्ट्रोमा वाले पार्ट में डार्क रिएक्शन चलता है। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है? एस्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन चलता है, एस्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है। और लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है? ग्रेना के अंदर। ठीक है, ग्रेना के अंदर कौन सा चलता है? लाइट रिएक्शन।
स्ट्रोमा के अंदर कौन सा चलता है, डार्क रिएक्शन। जो क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं, एक ग्रेना एक स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में कौन सा चलता है, स्ट्रोमा में चलता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो C3 साइकिल है वो 3 स्टेप में मेनली हम कवर करेंगे, 3 स्टेप में। अब इसमें कौन कौन से 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। एक होता है कार्बो ऑक्सीलेशन, कार्बो ऑक्सीलेशन, और सेकेंड होता है रिडक्शन, और थर्ड होता है रीजेनरेशन। ठीक है, रीजेनरेशन। फर्स्ट होता है कार्बो ऑक्सीलेशन, इसमें क्या होता है, कार्बन को पकड़ के और मतलब कार्बन को पकड़ने वाला प्रोसेस और उसके आगे वाले स्टेप में कन्वर्ट करने के काम होता है कार्बो ऑक्सीलेशन। रिडक्शन में क्या होता है वो आगे वाले हम साइकिल में पढ़ रहे हैं। रीजेनरेशन में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट जो मतलब जैसे एंजाइम वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो हम जानते हैं एंजाइम एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बाद में आइसोलेट हो जाता है, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है एंजाइम का। तो एंजाइम को रीजेनरेट करने के लिए ये मेथड है रीजेनरेशन, उसी में काम आएगा। ठीक है, तो अब हम साइकिल देख लेते हैं कि साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने तो पढ़ लिया कि साइकिल कहाँ कंप्लीट होगा, कहाँ होता है, कहाँ पे होता है। देखो नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सेल में होता है और जो क्लोरोप्लास्ट में के कौन से पार्ट में होता है। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, एस्ट्रोमा में होता है। मेसोफिल सेल के जो प्लास्ट होता है उसके क्लोरोफिल में एस्ट्रोमा वाला पार्ट में होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, ग्रेना में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं इसके जो साइकिल है कैसे बनता है, कैसे साइकिल चलता है, इसको हम पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे RUBP रूबिस्को राइबोलोज 1,5 बीस फॉस्फेट, ये क्या होता है, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, RUBP रूबिस्को, ठीक है, ये अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन है और एंजाइम है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये जो एंजाइम है ना RUBP रूबिस्को, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पकड़ता है। इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बो ऑक्सीलेशन किसको बोलते हैं, जब RUBP रूबिस्को किसको पकड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को पकड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बो ऑक्सीलेशन। कार्बन को फिक्स किया जा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैचअप कर लिया। अब देखो RUBP जो होता है ना, ये क्या होता है, इसमें 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, और एक कार्बन यहाँ से ले लिया, कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। अब देखो 6 कार्बन होते एक 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको हम सिक्स साइकिल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ना, वो स्टेबल नहीं होता है। इसके आगे वाला एक प्रोडक्ट है 3PGA। 3PGA इसका फुल फॉर्म मैं आगे लिख दूंगा एकदम पूरे डिटेल्स में जो क्या होता है 3PGA। ये क्या होता है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और इसका 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। अब देखो जैसे कि हम पीछे पढ़े थे कितना 6 टोटल कार्बन बने थे। अब 2 मॉलिक्यूल जब हम PGA बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल PGA बनाएंगे तब तो जाकर बैलेंस होगा ना। तो 2 मॉलिक्यूल PGA बन गया। अब देखो ये PGA बना है ना, अब इसका यहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP और 2 मॉलिक्यूल NADPH यूज हो जाता है। यूज होने के बाद 2 मॉलिक्यूल ADP और 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया।
और 2 मॉलिक्यूल है NADPH प्लस, सॉरी NADP प्लस रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम हो चुका है। देखो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि रिडक्शन वाले स्टेप में कितने ATP कंज्यूम होते हैं, तो कितने कंज्यूम होते हैं, 2, याद रखना है। कितने ATP कंज्यूम होते हैं, 2 ATP कंज्यूम होते हैं रिडक्शन वाले स्टेप में, ठीक है। और NADPH कितना कंज्यूम होता है, 2, ठीक है। अब उसका जो प्रोडक्ट है ATP से क्या बनता है, ADP बनता है, ATP से ADP बनता है, तो उसको कैलकुलेट कर लेना आराम से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे A प्रोडक्ट में किसमें, ट्रायोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये साइकिल आगे चलता है। अब क्या करना है हमारा, रुबिस्को जो होता है ना, RUBP क्या होता है, एक मतलब एक एंजाइम है। अब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एंजाइम रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, रिएक्शन में यूज, रिएक्शन को फास्ट कर सकता है लेकिन रिएक्शन में इन्वॉल्व, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो जाता है। तो इसको रीजेनरेट करना होता है। रीजेनरेट मतलब अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रीजेनरेशन वाला स्टेप को, मतलब रीजेनरेशन वाला स्टेप को काउंट करना पड़ता है, जिसमें क्या होता है, एक ATP यूज करके क्या करता है, रुबिस्को अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब सपोज डेट कि इतना सारे इसने काम किया, इतने सारे फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, जब इसका कुछ स्ट्रक्चर में मतलब क्या बोलता है, ब्रेक डाउन हुआ होगा, कुछ स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ होगा, मतलब तो रिपेयरिंग में इसका क्या करता है, एक ATP यूज करता है, फिर ये क्या होता है, RUBP रुबिस्को में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये अगले कार्बन को पकड़ के, मतलब ये साइकिल चलते रहेगा। अब देखो हमने यहाँ पे कितना कार्बन लिया था, 1 कार्बन लिया था, लेकिन ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, C6H12O6। अब देखो एक ही कार्बन में लिया था, तो ये साइकिल कितने टाइम चलेगा, 6 कार्बन के लिए 6 टाइम कार्बन ये साइकिल चलेगा। तो अब 6 टाइम ये कार्बन साइकिल चलाने के लिए हमें कितना ATP चाहिए, कितना NADPH चाहिए, ये सारे हम आगे वाले पेज पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले इसको हम देख लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, यही साइकिल मेन है। देखो RUBP रुबिस्को क्या होता है, रुबिस्को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एंजाइम और प्रोटीन है, क्योंकि सारे जो एंजाइम होते हैं, मैक्सिमम ऑफ एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, RUBP रुबिस्को, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन यही है। अब ये क्या करता है, कार्बन को मतलब पकड़ता है। अब देखो एग्जाम में ये भी आता है कि फर्स्ट कार्बन के एक्सेप्टर, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाँ कौन है, कौन सा एंजाइम है, तो C3 साइकिल में कौन सा होता है, C3 साइकिल में, ये C3 साइकिल में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन सा होता है, RUBP, ठीक है। याद रखना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि C3 साइकिल में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, सेकेंड की कौन से एंजाइम यूज करते हैं, तो रुबिस्को ही एंजाइम यूज करते हैं, रुबिस्को ही फर्स्ट क्या होता है, एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, मैं लास्ट में लिखूंगा भी, ठीक है। और देखो इसका रुबिस्को सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पाया जाने वाला एंजाइम प्रोटीन है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या बोलते हैं इसका हो गया फर्स्ट एक्सेप्टर, और एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, रुबिस्को ही करते हैं। और रिडक्शन में कितना ATP यूज होता है, रिडक्शन वाले स्टेप में कितना ATP यूज होता है, एक कार्बन को यूज करने के लिए, एक कार्बन को साइकिल में इंटर कराने के लिए 2, अगर 3 के लिए पूछ ले तो रिडक्शन वाले स्टेप में कितना हो गया, 2 के लिए 4 हो गया, 3 के लिए पूछ ले तो 6 हो गया। इसे आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेना। और एक साइकिल पूरे कंप्लीट करने में कितने ATP यूज हो रहे हैं, एक ATP A रहा और 2 ATP A रहा, एक साइकिल के लिए टोटल ATP कितने हो गए, 3 ATP हो गए, ठीक है, 3 ATP हो गए। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बनता है ADP, वो भी 3 ही निकलेगा। अब हम रीजेनरेशन में कितना ATP यूज होता है वो भी मैंने बता दिया, एक ATP यूज होता है। याद करके रखना है C3 साइकिल में रीजेनरेशन वाले स्टेप में कितने ATP यूज होते हैं, एक ATP यूज होते हैं, ठीक है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन में सारे यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है।
पीजीए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसमें थ्री कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसी के नाम पे इसका C3 साइकिल भी नाम पड़ा हुआ है। केल्विन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इस साइकिल को, इस मेथड को जो प्लांट फूड बनाते हैं। ठीक है, अब चलो हम लास्ट में पढ़ते हैं इसके 6 टाइम चलाने के लिए कितने ATP का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आप देखो जैसे कि हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, यहाँ पे हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं 6 कार्बन, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनेगा। इनपुट में रहा 6 कार्बन और आउटपुट में रहा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक साइकिल में कितना यूज हो रहा था टोटल ATP, एक साइकिल में कितना ATP, देखो 2 ATP यहाँ और एक ATP यहाँ, 3 ATP हो गए और 2 NADPH, और तो 6 टाइम में साइकिल चले तो कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो कि 18 हो गया, 18 ATP, आउटपुट ADP 18 ही मिलेगा जब ATP 18 जाएगा तो, और NADPH 2 ही यूज हो रहा था कहाँ पे, वो भी रिडक्शन वाले स्टेप में, तो कितना आउटपुट होगा NADPH सॉरी प्लस कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद आ गया, ये हो गया कंप्लीट। अब देखो इसमें एक एंजाइम का फुल फॉर्म लिखना था, सॉरी PGA का, PGA ये होता है फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, या इसका दूसरा भी नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट। देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट एक ही नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। RUBPIRUVIS को क्या उसका फुल फॉर्म होता है, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, वो तो याद ही होगा। ठीक है, और इसमें मैंने कंक्लूजन में आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे 3 कार्बन ले ले तो उसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये आपको समझ में आ गया। एक बार में याद कर लेते हैं, एक शॉट में इसका रिवीजन कर लेते हैं। C3 साइकिल क्या होता है, केल्विन साइकिल क्या होता है। देखो C3 साइकिल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल डिस्कवर किया गया था वो केल्विन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। और इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है PGA, वो कितने कार्बन कंटेनिंग है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं C3 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा टेक्निक यूज किया गया था, इसमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो यूज किया गया था, क्रोमेटोग्राफी क्या है, मतलब कुछ मटेरियल को सेपरेट करने के, आइसोलेट करने के मेथड ही है। ठीक है, जैसे बहुत सारे मटेरियल है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें से आपको ग्लूकोज को बाहर करना है, तो उसमें क्या करते हैं, इस मेथड से उसको आइसोलेट करते हैं, जो कि आपको केमिस्ट्री में मेनली पढ़ना होता है। इसमें आइसोटोप उन्होंने यूज़ किया था, जो केल्विन साइंटिस्ट थे, C14, ये भी याद रखना है क्रोमेटोग्राफी। और ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा वाला पार्ट में होता है। सारे डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं, स्ट्रोमा में, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा वाला पार्ट में। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में, कार्बोऑक्सीलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। ठीक है, अब इस साइकिल में हमने पढ़ लिया कितना ATP यूज होगा, कितना NADPH यूज होगा। ठीक है, ये सारे कैलकुलेट करके लास्ट में हमने कंक्लूजन पढ़ लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना कि कहाँ पे समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं अपने अकॉर्डिंग फिर नया ट्राई करूँगा समझाने की कुछ अदर वे। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले।